नेगोशिएशन करना आता है? करना आता है तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं कर सकते या करने में प्रॉब्लम होता है तो क्या आपको वो कोर प्रिंसिपल्स पता हैं? क्या वो कोर टेक्निक्स पता हैं कि जिसको आप फॉलो करके आप बेटर नेगोशिएटर बन सकते हो? नेवर स्प्लिट द डिफरेंस। कुछ ऐसे कोर प्रिंसिपल्स होते हैं जो आप यूज़ करके एक अच्छे नेगोशिएटर बन सकते हो। आज मैं आप लोगों के साथ 3 लेसन्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। इन 3 लेसन्स की मदद से मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये समझा सकूँ कि आप नेगोशिएट कैसे कर सकते हैं। लेसन नंबर 1 जिसके बारे में हम बात करेंगे, द पावर ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग की पावर क्या है, उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 2, गेटिंग टू नो एंड गेनिंग कंट्रोल, ये रहेगा हमारा दूसरा लेसन नंबर। और लेसन नंबर 3 रहेगा बेंडिंग रियलिटी, द ब्लैक स्वैन। आइए एक एक करके लेसन समझते हैं और समझते हैं कि हम किस तरीके से इसको फॉलो करके एक अच्छे नेगोशिएटर बन सकते हैं। सो द फर्स्ट लेसन इज द पावर ऑफ लिसनिंग। और पावर ऑफ लिसनिंग के अंदर जो पहला पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज टैक्टिकल एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है अपने आप को दूसरे की जगह पर रख के देखिए। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन प्रैक्टिस के साथ आ जाता है। जब आप अपने आप को दूसरे की जगह पर रख के देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझ पाओगे और एड्रेस कर पाओगे, उनके कंसर्न्स को अच्छे से समझ पाओगे। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है मिररिंग। अब ये मिररिंग क्या होता है? मिररिंग को आप ऐसे समझिए कि आपने अगर किसी की बात को री एम्फसाइज करना है या री एक्नॉलेज करना है तो उसने जो भी लाइन बोली है उसके लास्ट के जो 1 2 3 वर्ड्स हैं उसको दोबारा से आप रिपीट करिए। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि हे रवि, हमें लगता है कि हमें रीस्केड्यूल करना पड़ेगा पेमेंट का स्ट्रक्चर। तो जब मैंने ये बात बोली तो आप एक काम करिए, आप थोड़ा सा पॉज लीजिए। पॉज लेने के बाद आप बोलिए पेमेंट स्केड्यूल रीस्ट्रक्चर। तो जब आप थोड़ा सा पॉज देंगे ना तो होगा क्या कि आप गैप को फिल कर रहे हो। जब गैप को फिल करोगे तो पेमेंट को रीस्केड्यूल कैसे करना है, रीस्ट्रक्चर कैसे करना है, मेरे को अपने आप ही दूसरा आदमी बताना शुरू कर देगा। ही विल शेयर हिज प्लान ऑफ एक्शन, ही विल शेयर सम मोर डिटेल। तो ये मिररिंग होती है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है लेबलिंग। लेबलिंग को आप ऐसे समझिए, सबसे पहले ना आप दूसरे की इमोशंस को वैलिडेट करिए, ठीक है, और कंसर्न शो करिए। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, कुछ ऐसे ना वर्ड्स होते हैं जैसे इट सीम्स लाइक, इट साउंड्स लाइक, इट लुक्स लाइक। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए आप मेरे साथ कोई बात करना चाहते हैं या आप हेजिटेट कर रहे हो या कोई भी आपके साथ हेजिटेट कर रहा है, ठीक है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज उसके चेहरे से वो दिख जाता है। तो आप ये बोल सकते हैं सर मुझे लगता है इट साउंड्स लाइक, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आप कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, आई थिंक यू आर नॉट कंफर्टेबल इन शेयरिंग, इज दैट राइट? तो ये लेबलिंग होती है, ठीक है। इसमें जो चौथा पॉइंट आता है वो है बेसिकली द मैजिक वर्ड्स। मैजिक वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, थैंक यू होता है, ऑल राइट होता है, दैट्स राइट होता है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं। तो देखिए मैजिक वर्ड्स का यूज़ करने का पर्पस यही होता है कि जब आप किसी की बात सुन रहे हो ना, सुनते सुनते आप अगर बीच में दैट्स राइट, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, यू आर सेइंग एब्सोल्युटली करेक्ट सर, तो ये कहीं ना कहीं पे कॉन्फिडेंस देता है दूसरे आदमी को। देखिए यहाँ पे नेगोशिएशन की बात हो रही है, तो नेगोशिएशन इज नॉट ओनली वन की फैक्टर कि उसको फॉलो करके नेगोशिएट कर लिया जाएगा, नहीं। देयर आर सर्टेन की फैक्टर्स यू नीड टू ऐड एंड कंबाइन टू क्लोज द कन्वर्सेशन। तो जैसे मैंने मैजिक वर्ड बताया, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो कॉन्वर्सेशंस के अंदर। तो ये रहे हमारे 4 पॉइंट इन द फर्स्ट लेसन, द पावर ऑफ लिसनिंग। सेकेंड लेसन है गेटिंग टू नो एंड गेनिंग कंट्रोल। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ गेटिंग टू नो एंड कंट्रोल को गेन करना है, राइट। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है नो को एम्ब्रेस करें। आप हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे ना तो यकीन मानिएगा कंट्रोल आप अपने कस्टमर को दे रहे हो या जो भी आपके सामने जिसके साथ आप नेगोशिएट कर रहे हो। नो को एम्ब्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे भी आपको लगता है कि नो बोलना चाहिए आप नो बोलिए, क्योंकि जब आप नो बोलते हैं ना तो नो बोलने से क्या होता है कि जो कंट्रोल
पहले उसके हाथ में था वो कंट्रोल अब आपके हाथ में आ जाएगा, क्योंकि जो पर्सपेक्टिव पहले उधर से चल रहा था पर्सपेक्टिव इधर से ड्राइव होगा। तो नो को एम्ब्रेस करें, उसको अवॉइड ना करें, पहली बात। दूसरा इसके अंदर जो पॉइंट आता है वो है द एक्विजिशन ऑडिट। इसको आप ऐसे समझिए, जिस किसी के साथ भी आप नेगोशिएट कर रहे हो, मान लीजिए कस्टमर है, कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आया, जिस किसी के साथ भी आप नेगोशिएट कर रहे हो उसके माइंड में ये ऑलरेडी चल रहा है कि अभी नहीं तो 2 मिनट या 5 मिनट के बाद कस्टमर के माइंड में ये चल रहा है कि मुझे प्राइस के बारे में ये बताएगा। उसको कहीं ना कहीं पे ये माइंड में है कि प्राइस इसका इतना है, महंगा है या ओवर एक्सपेंसिव है। तो ऑडिट कैसे किया जा सकता है? आप उसके सवाल आने से पहले आप खुद सवाल उससे करिए कि सर मैं समझ सकता हूँ कि आपके मन में ये चल रहा होगा कि मैं शायद आपसे इस प्रोडक्ट का पैसा ज़्यादा ले रहा हूँ, या हो सकता है कि आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, और ये भी आ रहा होगा कि शायद मैं एक अनएथिकल पार्टनर हूँ आपके लिए। बट सर ऐसा नहीं है, यकीन मानिएगा आप सबसे पहले हैं, और मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको इस प्रोडक्ट की वैल्यूज़ के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। जो हमने इन्वेस्टमेंट इस प्रोडक्ट के अंदर हमने की है वो बताना बहुत ज़रूरी है, और सबसे पहले आपको इसका प्राइस बताना बहुत ज़रूरी है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दिस इज एक्विजिशन ऑडिट। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड सवाल करिए, क्लोज एंडेड नहीं। ओपन एंडेड सवाल करने के पीछे भी कुछ रीजंस होते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि जिस प्रॉब्लम के बारे में बात हो रही है, जिस मुद्दे पे बात हो रही है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा सके। वाई मत पूछिए, हाउ पूछिए, व्हाट पूछिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कस्टमर ने अभी, जैसे मैंने लास्ट पॉइंट में भी बताया कि कस्टमर को हम बता रहे हैं कि इसका प्राइस इतना क्यों है, और हम क्योंकि इसके अंदर वैल्यू दे रहे हैं। तो कस्टमर पूछेगा भैया तुम्हारा तो प्रोडक्ट बड़ा महंगा है, प्राइस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप इस सवाल को दोबारा से सवाल पे सवाल करिए, सर हाउ आई एम सपोज टू गिव दिस प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस। मैं कैसे ये प्रोडक्ट दे सकता हूँ आपको लोअर प्राइस पे। जब ये सवाल पूछा जाता है ना, तो उनके सवाल पे सवाल हमारा आ जाता है, और ये मजबूर करता है नेक्स्ट पर्सन को सोचने पे कि जो वैल्यूज़ हम प्रोडक्ट के अंदर दे रहे हैं, राइट, मैं उसको सस्ते में कैसे दे सकता हूँ। दिस इज कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस। द थर्ड पॉइंट। तीसरा लेसन है जिसका नाम है बेंडिंग रियलिटी द ब्लैक स्वैन। इसका पहला पॉइंट ही ब्लैक स्वैन है। ब्लैक स्वैन कुछ नहीं है, बस आपको यह पता होना चाहिए कि जिसके साथ आप नेगोशिएट कर रहे हो, ठीक है, कोई ऐसी हिडन इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी छुपी हुई इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता चल जाता है दूसरे आदमी की, ठीक है, तो आपका नेगोशिएशन का जो पिक्चर है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप किसी एक प्रोजेक्ट को पिच करने के लिए जा रहे हो किसी कंपनी में, ठीक है, एंड आपको वहाँ से पता चलता है कि जो CEO है ही इज़ गोइंग टू रिटायर, राइट। तो आप ये पिच में यूज़ कर सकते हो एज अ ब्लैक स्वैन, क्योंकि ये हिडन इन्फॉर्मेशन थी तो आपको पता चल गया। तो आप क्या कर सकते हैं कि सर एज अ लेगेसी प्रोजेक्ट, ठीक है, क्योंकि हमारे जो कंपनी के CEO हैं, आपके जो कंपनी के CEO है, ही इज़ गोइंग टू रिटायर, तो मुझे लगता है कि ये उनको एज अ जेस्चर, एज अ गिफ्ट जेस्चर हमें ये प्रोडक्ट उनको देना चाहिए। तो वहाँ पे आपका जो नेगोशिएशन है वो स्ट्रांग हो जाता है। वहाँ पे जो प्राइस आप कोट करोगे ना, वो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो दिस इज अ ब्लैक स्वैन। दूसरा पॉइंट क्या होता है? एंकरिंग। एंकरिंग कैसे होती है, इसको मैं सिंपल उदाहरण बताता हूँ। ये नॉर्मली क्या होता है ना, इंटरव्यू जब आप किसी कंपनी की क्लियर करते हो, तो जब आप नेगोशिएट करते हो सैलरी को लेके, ठीक है, तो उसको आप ऐसे इस तरीके से खेल सकते हो। अब मान लीजिए कि लाख रुपए सैलरी आपको मिनिमम चाहिए, ठीक है। अब लाख मांगोगे तो 80 मिलेगा, 80,000 मिलेगा, 70,000 मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझिए, आप कुछ भी कहने से पहले आप एक ऐसा क्वेश्चन फेंकिए। आप बोलिए कि सर मैं जो आपसे सैलरी पैकेज मांगने वाला हूँ, यकीन मानिएगा आप हंस पड़ेंगे। तो बोलेगा या तुम मांगो तो सही, सर मुझे तो 1.5 लाख रुपया चाहिए इन हैंड। तो ये एंकरिंग है, राइट। आप यू आर प्लेइंग अ वेरी ब्यूटीफुल गेम हियर। तो क्योंकि आपने 1.5 लाख मांगा है ना, तो वो नेगोशिएट करता करता 1.20 1.30 पे आएगा ही आएगा। तो अगर आप 1.20 से स्टार्ट करोगे तो वो 80 पे आएगा। सो दिस इज एंकरिंग। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर द पावर ऑफ फेयर। देखिए
एक होता है फेयर, एक होता है अनफेयर, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जिसके साथ आप नेगोशिएट कर रहे थे उसी ने आपको बोला कि देखो यार, मैं जो आप लोगों को प्राइस दे रहा हूँ ना वो बिल्कुल फेयर है, मुझे लगता है कि हमारी जो डील है ना वो बिल्कुल फेयर है। अब आप क्या कर सकते हो, अब क्योंकि वो फेयर वाला फिलॉसफी यूज़ कर रहा है तो आप ये बोलिए, सर आप मुझे बताइए शुरू से लेके अब तक पिछले आधे घंटे से मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ, मुझे बताइए मैंने किस पॉइंट पे आपके साथ अनफेयर किया है, मुझे ये बता दीजिए मैंने किस पॉइंट पे आपको अनफेयर किया है। मैं पहले पॉइंट से लेके आखिरी पॉइंट तक आपके साथ फेयर ही चल रहा हूँ। तो ये उसको फोर्स करेगा, उस कस्टमर को फोर्स करेगा सोचने पे कि ये कहाँ पे मेरे साथ फेयर नहीं था या कहाँ पे मेरे साथ अनफेयर था, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। चौथा इसके अंदर पॉइंट है द पावर ऑफ 3। द पावर ऑफ 3 इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट परचेज कर लिया, ठीक है, तो आप उसको पूछिए, सर आपने ए प्रोडक्ट परचेज किया, इज दैट राइट, ये हो गया पहला। दूसरा, सर आपकी और मेरी जो बातचीत हुई है पिछले आधे घंटे से हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये 20,000 रुपये का है, इज दैट राइट, राइट। तीसरा, सर जैसा कि आपने ये प्रोडक्ट परचेज किया, इसकी प्राइस 20,000 रुपया है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं अग्रीमेंट के लिए ताकि इसको साइन ऑफ किया जा सके, इसको बिलिंग किया जा सके, कैन वी मूव ऑन, थैंक यू सो मच। तो दिस इज द पावर ऑफ 3। तो ये रहे हमारे 3 लेसन्स। लेसन नंबर 1 द पावर ऑफ लिसनिंग, लेसन नंबर 2 गेटिंग टू नो एंड गेनिंग कंट्रोल, एंड लेसन नंबर 3 बेंडिंग रियलिटी द ब्लैक स्वैन। कोशिश की गई है कि नेगोशिएशन स्किल्स अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन कोशिश की गई है मेरी तरफ से कि कम पॉइंट्स में और कम एक्सप्लेनेशन में आपको विद एग्जांपल्स इसके बारे में समझा सकूं। कैसा लगा ये टॉपिक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा और लाइक भी करिएगा, और एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको कुछ डिटेल में जानना है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।